नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे यूपी पुलिस के लिए गणित में एक चैप्टर है संख्या पद्धति, उससे संबंधित 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। देखिए, आज हमारी ये संख्या पद्धति से संबंधित दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस के लिए मैथ के प्रत्येक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, वह संख्या क्या है? देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये कहा गया है किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए, मैंने माना कोई संख्या हमारे पास x है, इस x का कितना करेंगे हम 2/3, क्योंकि प्रश्न में ये कहा गया 2/3। अब देखिए, उसके बाद में भी ये कहा गया था इसमें इसका भी 2/3 यानी कि 2/3 बराबर कितना हो रहा है 64। तब हमें काय का मान बताना है इसमें x का, क्योंकि हमने x कोई संख्या मानी है। देखिए किस तरह से करेंगे। जब हम 2 की 2 से गुणा करेंगे कितना होगा हमारे पास, 2 दूनी 4 होगा। 4 से हम इसे काट सकते हैं कितनी बार, 4 एकन 4 बचा कितना 2 हो गया कितना 24, 4 से 4 छंग 24, यानी कि कितनी बार कटा हमारे पास ये 4 से 16 बार। अब देखिए x बराबर, देखिए 3 की 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 3 क्या 9, 9 की हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो 16 नीमक कितना हो जाएगा हमारे पास 144। तो देखिए वह संख्या हमारे पास क्या है 144 है। तो देखिए इसके हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए थे, जैसे कि पहले ऑप्शन में 180, दूसरे में हमारे पास कितना 145, तीसरे में कितना 144 और चौथे में 136, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी पर आधारित है। इसी तरह से किसी संख्या के 3/4 का 4/5 भाग 153 है, वह संख्या क्या है? देखिए इसमें भी ये कहा गया कोई संख्या हमारे पास उसका 3/4 का 4/5 भाग कितना हो रहा है 153, हमें संख्या बतानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कोई संख्या, हमने इसमें भी कितनी मान ली x, इस x का कितना दिया हुआ देखिए 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या 3/4, इसका हमारे पास कितना 4/5 भाग। अब इसमें काय से गुणा करेंगे 4/5 और बराबर कितना हो रहा है 153। जब हमें संख्या बतानी x का मान, देखिए इसी तरह से हम इसे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कितना होगा, देखिए 3 से हम इसे काट सकते हैं, 3 एकन 3, 3 से काटेंगे इसे 3 पंजे 15 और 3 एकन 3, यानी कि कितना बार कटा हमारे पास 51 बार कटा। अब देखिए x बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहां तो हमारे पास 4 है और बटे में कितना 5, इस 5 की और 4 की गुणा करेंगे 5 चौक कितना होगा हमारा 20, 20 तो हम इसकी गुणा में ले जाएंगे, यानी कि 51 गुणा कितना 20 और बटे में क्या आ जाएगा जो ऊपर हमारे पास 4 एकन 4 बचा। 4 से अभी भाग कर दे, 4 से 4 पंजे नहीं कितना आएगा 4 पंजे 20, 5 बार, यानी कि तो x बराबर आएगा गुणा कर लेंगे 5 से 5 एकन 5 और 5 पंजे 25, यानी कि वो संख्या हमारे पास क्या है 255 है। देखिए इसके भी हमारे पास ऑप्शन थे, ए ऑप्शन में कितना 255, बी में 260, सी में 275, डी में कितना 245, हमारे पास x का मान कितना 255, तो वो संख्या क्या है हमारे पास 255 है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। देखिए इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी संख्या के 6/7 भाग का, कोई संख्या हमारे पास उस संख्या के 6/7 भाग का 20% 78 है, वह संख्या क्या है? देखिए ये भी आसान सवाल है। किसी संख्या के 6/7 भाग का, तीसरा है किसी संख्या के 6/7 भाग का, यानी कि कोई संख्या हमने कितनी मान ली x, इस x का हमारे पास कितना 6/7 भाग का, यानी कि 6/7। अब इसका भी हमारे पास कितना 20%, यानी कि 20/100, प्रतिशत का मतलब होता हमारे पास 100 है, और बराबर कितना हमारे पास 78 है। तब हमें इसका x का मान बताना कि वह संख्या क्या है। देखिए इसे भी हम इस तरह से कर सकते हैं, 13 से काट 6 से 6 एकन 6 बचा कितना इसमें का हमारे पास 1 हो गया 18, 6 से 6 18, यानी कि 13 छंग कितना होता हमारा 78। अब देखिए 20 से काट लेंगे सब 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो देखिए ऊपर तो हमारे पास क्या बचा 1 बचा, 1 के x से गुणा करेंगे x एकन x बराबर। अब देखिए है कितना 13 गुणा 7 पंजे कितना होगा 35, यानी कि देखिए 7 की 5 की गुणा करें 7 पंजे 35 की क्रॉस गुणा कर देंगे हम इससे, तो 13 से 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगे 6, 13 या 39 और 6 कितना होगा हमारा 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 या 39 और 6 कितना 45, यानी कि 455। तो वह संख्या हमारे पास कितनी है 455 है। तो देखिए इसके ए ऑप्शन में हमारे पास कितना था 495, बी में 500, सी में 445, डी में कितना 455, तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी काफी अच्छा प्रश्न है।
देखिए प्रश्न पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और अधिकतर इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या का 5/8 भाग, कोई संख्या उसका कितना भाग, 5/8 भाग 3825 है, उस संख्या का 2/3 कितना है। पहले तो हमें संख्या निकालनी, उसके बाद में हमें उसका क्या निकालना, 2/3 भाग कितना होगा। तो देखिए 4 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, किसी संख्या का 5/8 भाग, कोई संख्या x है, इसका 5/8 भाग कितना हो रहा है हमारे पास 3825। अब जो हमारे पास संख्या निकल के आएगी उसका हमें 2/3 बताना कितना होगा। तो देखिए इसे 5 से काट सकते हैं, 5 से 5 सत्ते 35, बचा कितना 3, हो गया कितना 32, 5 से 5 छंग 30, बचा कितना 2, हो गया 25, 5 से 5 पंजे 25। अब देखिए क्रॉस गुणा कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 8 से 8 पंजे 40 का 0, हासिल कितने लगे 4, 8 से 8 छंग 48 और 4 52 का 2 हासिल लगे 5, 8 से 8 सत्ते 56 और 5 कितना 61, यानी कि कितना 6120। अब इस संख्या का कहा गया कि जो संख्या निकल कर उसका 2/3 कितना है, तो इसका निकाल लेंगे 6120 का कितना 2/3 यानी कि 2/3। देखिए 3 से कटेगा नहीं, हमारे पास 3 से कटेगा है, 3 से 3 दूनी 6। अब देखिए जब हम डबल संख्या में लेंगे तो हमारे पास 0 लगाना पड़ेगा इसमें, और 3 से करेंगे इसमें 3 चौक 12 और 0 का 0, तो इसे भाग करें कितना आ गया 2040 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 0 0 2 चौक 8 0 का 0 2 दूनी 4। तो इस वाली संख्या का 2/3 कितना हुआ 4080। देखिए इसमें हमारे पास ए ऑप्शन में कितना था 3920, बी में 4080 और हमारे पास कितना 4080। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें कहा गया है किसी संख्या का 26%, कोई संख्या हमने ले ली उसका कितने प्रतिशत 26%, कोमा 1040 है, उस संख्या का 3/4 भाग है, उस संख्या का 3/4 भाग बताना। देखिए किसी संख्या का 26%, यानी कि देखिए कोई संख्या ली x, इसका कितना 26% यानी कि 26/100, कितना मान हुआ हमारे पास उसका 1040, ये मान है उसका। तो जो हमारे पास x का मान निकल के आएगा, इनके संख्या निकल के आएगी, फिर उसका हमें क्या निकालना 3/4 बताना कितना भाग होगा। तो देखिए इसे हम हल कर लेंगे। देखिए 26 से काट सकते हैं, 26 का 26, 26 चौक कितना होता है 104 होता है और 0 का 0, यानी कि 40 बार कट गया है हमारा। x बराबर इसकी इससे गुणा कर देंगे तो 40 हमारा ऐसी। देखिए जब 100 से गुणा करेंगे, एक के बाद 2 0 है तो 2 0 इसके आगे लगा देंगे, ये हमारी क्या होगी इसकी गुणा। तो संख्या तो हमें पता लग गई कि जब हमने x का 26% करा तो संख्या कितनी थी 1010 थी, ठीक है नहीं, जो मान आ रहे थे निकल के, तो वो संख्या कितनी हमारे पास 4000 है। अब इसमें कहा गया 4000 का कितना 3/4 भाग कितना है, यानी कि 4000 का हम क्या निकाल लेंगे हम 3/4 यानी कि 3/4। 4 से काट देंगे, देखिए 4 × 4 1 0 लगा देंगे 3, इसकी इससे गुणा करेंगे 1000 के 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 3000। तो देखिए वह संख्या हमारे पास क्या हो गई 3000, जिसका यानी कि 4000 का 3/4 हमारे पास कितना आ गया 3000। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही, देखिए हमारे पास 3000 कौन से में है, सी पार्ट में। तो देखिए सी पार्ट इसका सही है। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।